हाय एवरीवन। बिहार पीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में जीव विज्ञान की इस सीरीज़ के साथ शुरू करेंगे आज। तो चलिए देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसके जो राइटर हैं डार्विन। कौन है? डार्विन। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से एक एंटीबायोटिक है, तो कौन है एक एंटीबायोटिक? तो देखिए हम इसमें ऑप्शन ई के साथ चलेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक उत्तर सही हैं। पहला है आपका पेनिसिलिन और दूसरा है सल्फाडायाजिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन मुख्यतया कार्बोहाइड्रेट है? तो यहाँ पे चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है मेन रूप से। ओके, और इसमें क्या कहते हैं 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है पके हुए चावलों में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। कीट संवर्धन क्या है? प्रश्न है कीट संवर्धन क्या है? तो देखिए कीटों की वृद्धि का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। ठीक है। जैसे केंचुआ है ना, तो केंचुआ जो है कृषकों का मित्र भी है तथा भूमि की आंत भी कहा जाता है केंचुआ को। चलिए आगे देखेंगे। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो यहाँ पे आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सच्चा फल नहीं है? निम्न में से कौन सच्चा फल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है। ठीक है। और सेब के अलावा काजू और नाशपाती हो गया, इसी प्रकार से कुछ अन्य फल जो ट्रू यानी कि फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। ये आया था आपका 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये है आपका शुष्क पुष्प कली। ठीक है। आगे देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। आगे देखेंगे। अदरक तना है जड़ नहीं है, रीज़न क्या है इसका? तो इसका कारण है कि इसमें नोड और एंट्रो ये जो एंटर नोड होते हैं ये मिलते हैं, नोड और एंटर नोड मिलते हैं। इसकी वजह से 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का ये आया हुआ था प्रश्न। ठीक है। पादप कली क्या है? तो पादप कली जो है एक भ्रूणी टहनी है। पादप कली जो है एक भ्रूणी टहनी है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो इन्हें बोलते हैं हेलोफाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है EEG। ठीक है। EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क से संबंधित निगरानी के लिए। माइंड का जो है मस्तिष्क की जो विद्युतीय गतिविधि है इसको देखने के लिए। ठीक है, इसको जांचने के लिए। आगे का प्रश्न देखिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो विकिरण है, 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न है ये। तो इसके लिए हम इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं, यानी कि जो मसल्स होते हैं इनको उपचार करने में हम इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करते हैं। इंफ्रारेड। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है?
ठीक है। तो इसमें जो आपका म्यूचुअल यानी कि उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन अत्यधिक विविधता का कारण है जीवों में, ठीक है। आगे देखिए, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जनन। डीएनए की खोज किसने की? तो देखिए, डीएनए की खोज किसी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे योगदान है डीएनए की खोज में, ठीक है। तो हम जो है ऑप्शन ई को चुनेंगे, और ऑप्शन ई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डॉक्टर जेम वाटसन एवं जो फ्रांसिस क्रिक हैं, इसके साथ साथ विल्किंसन्स हैं, फ्रैंकलिन हैं, ये सारे लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक भी हो जाएगा। और आपका जो है, अभी हमने बात की कि फ्रांसिस हो गए, और आपके ये वाले वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हो गए, इसी के साथ साथ विल्किंस, फ्रैंकलिन, ये सारे। चलिए ऑप्शन अगला प्रश्न देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा डीएनए। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ जमा होती है? तो जो ऊर्जा होती है मतलब किस रूप में जमा होती है? तो जो यकृत है और मांसपेशियाँ हैं, तो इसमें जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन, याद रखिएगा। मानव शरीर में क्या होता है? तो देखिए, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, 70% पानी होता है। विटामिन जो रक्त के थक्के जमाने में प्रभावी होता है, विटामिन के, ओके, विटामिन के साथ चलेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे भी विटामिन के हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन को अर्गे कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो D2, विटामिन D2 को अर्गे कैल्सिफेरॉल कहते हैं, D2 को याद रखिए। मानव यकृत में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? फिर से देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही सुमेलित नहीं होगा, यानी कि रेटिनॉल 0 जो है आपका फ्लैथेमिया सही है। फिर साइनोकोबालामिन रक्ताल्पता के लिए सही है, अर्गे कैल्सिफेरॉल रिकेट्स के लिए, किंतु जो टोकोफेरॉल है वो बेरी के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक से अधिक। देखिए, सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के स्रोत हैं, ठीक है। कॉड यकृत तेल सही है, विटामिन डी और सूर्य का प्रकाश भी इसी में आ जाएगा। फिर अगर बात करें गेहूं अंकुर तेल की, तो ये विटामिन ई का स्रोत है, ठीक है। और जो आपका अल्फा है, ये विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है। और जो विटामिन सी है वो संतरे का वो है, जिससे संतरा में विटामिन सी होता है। तो उत्तर सही वाला हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा विटामिन है? कोबाल्ट होता है आपका B12 में, विटामिन B12 में, ठीक है। विटामिन जो भी आपको सही लगे आप बोलिए। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप, मतलब रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से रक्त का दाब मात्रक यंत्र कौन है, यानी दाब का मापक यंत्र कौन है? तो ये है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त की प्रवाह क्या है? तो ये है आपकी वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। यह जो है पैंक्रियाज
या फिर अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग जो है लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं इसमें बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। जंतु हार्मोन है ये एक प्रकार का। चलिए, निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है? तो ये आपका जो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो ये है आपका O2। चलिए अगला देखें, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस। भ्रूण किस में मिलता है? फूल, पर्ण, कली, बीज किस में मिलता है भ्रूण? तो ये मिलता है बीज में मिलता है। चलिए, निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन ई, ठीक है। ऑप्शन ई कब लगाता है? जब एक से अधिक उत्तर सही होते हैं या फिर जो है इनमें से कोई नहीं उत्तर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन सी में बताया है कि जो आपका है क्लोरैम्बेनिकॉल, यह एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो देखिए ये आपका सल्फागुआनिडीन है। ये भी जो है एक सल्फोनाइमाइड प्रतिजैविक है, ठीक है, जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करता है। इस प्रकार देखा जाए तो आपका बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ये चुनेंगे हम ऑप्शन ई, ठीक है। अगला देखिए, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? तो देखिए ये जलजन्य रोग हैं, जलजन्य रोग। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य जो विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये जो है आपका यकृत इससे प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि जो यकृत होता है यानी लीवर होता है वो एक मुख्य पाचक ग्रंथि है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में स्प्लीन, जिसको बोलते हैं तिल्ली या फिर प्लीहा, स्प्लीन हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा हो गया, आदि में जो है इसका निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स का। तो यह एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC होती हैं और गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी कि तिल्ली भी ठीक है, अस्थि मज्जा भी सही है। चलिए आगे देखते हैं, ओंकोजीन किससे संबंधित है? तो जो ओंकोजीन है इससे ये जो है एक असमान जीन है और इससे क्या होता है? कर्क रोग होता है और कर्क रोग को ही कैंसर कहते हैं। चलिए ऑप्शन सी, कर्क रोग। ओंकोजीन का संबंध कर्क रोग से है। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम में जो है प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए रेडियो फास्फोरस यानी कि P32, ठीक है, P32 और इसके साथ साथ आपका कोबाल्ट 60, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। तो P32 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन ई, रेडियो फिर से देखें, तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पे देखा जाए तो निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो जो आपका आयनी विकरण, ठीक है, आयनी विकरण जो है
यह एक कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है, उपचार में भी प्रयुक्त होता है। और विकिरण चिकित्सा में कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण का, विकिरण का यानी इंफ्रारेड है ना बताया था, का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेहत प्रणाली का संवर्धन परिवर्धन, ठीक है, करने निम्न में से कौन सा है? सेहत प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? तो जो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होती है इसको, ठीक है, ये होता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न है, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान देखिए 65वीं बीपीएससी में फिर से पूछा था, तो कौन कंट्रोल करता है? तो ये है हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो देखिए जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोजोम्स में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, सफलिंग से, सब सारे उत्तर सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो डीएनए को बनाया आर्थर कोनबर्ग ने। आर्थर कोनबर्ग ने। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो इसके लिए मिला था आर्वीड कार्लसन को। आर्वीड कार्लसन को। अगला प्रश्न, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। निम्न में से किसकी कोशिकाओं में एंजाइम नहीं होता? विषाणु यानी वायरस। वायरस की जो कोशिका है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम एक प्रोटीन होता है। चलिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए, ठीक है, आपका आह्वान किस प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये है आपका HIV एड्स के लिए। ठीक है, HIV एड्स के लिए सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जीवाणुओं की खोज लुवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वैन लुवेनहॉक कब की थी? 1676 में। कणी तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक जो है कणीय तत्व हैं। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले पूरे ऑप्शन देखिए, फ्लोएम टिश्यू, फिर पेरेनकाइमा टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू और जाइलम। तो जाइलम से जो है जल ऊपर जाता है। ठीक है, जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है इसको। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होगा? तो ये आपका जो लगभग होता है, तो ये होता है 36.9। ठीक है, 36.9। और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये जो है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कभी कभी आपको 37 भी देखने को मिलता है डिग्री सी में। ठीक है, एकदम समीप का उत्तर होता है, तो उसको माना जा सकता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का जो रक्त ग्रुप होता है, जो सबको जो है ब्लड दे सकता है, तो वो हो जाएगा ओ। ठीक है, आगे देखिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है। तो ये देखिए ऑस्टियोलॉजी 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न है। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं जो है निकलती हैं? तो ये हो जाएगा आपका 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार जो दांत हैं वो विकसित होते हैं? तो ये फिर से देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। मतलब टोटल में 2 बार ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो ये टोटल 20 दांत हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी की अगर खोपड़ी की बात करें तो 28 हड्डियां होती हैं। कितनी? 28 हड्डियां होती हैं। 28। कपाल में कितनी? 8
मुख में 14, कंठिका में 1, कान में 6। मनुष्य के पैर में हड्डी खोखली होती है। पैर की जो हड्डी होती कैसी होती है? तो मनुष्य के पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कारण 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो कि 2 भागों में बटी होती है। एक होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है उपांगी कंकाल। तो देखिए यहाँ पे 206 का ऑप्शन कहीं नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी के साथ चलेंगे। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो यहाँ पे जो अवशोषी अंग नहीं है वो है सामने वाले चपटे दांत, ठीक है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं। चलिए, विटामिन यानी कि विटामिन में खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? ये जो विटामिन होता है जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, विटामिन सी हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है? बिहार पीसीएस ऐसे ही प्रश्न पूछता है, थोड़ा अलग करके, और 66वें बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है ये। तो जो दूध है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि दूध किसका घटिया स्रोत है। ऐसे में आप क्या करेंगे कि इसके इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि दूध में कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, बट वो पूछ रहा है कि दूध में क्या नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, विटामिन सी, ठीक है। सही उत्तर विटामिन सी हो जाएगा क्योंकि दूध में वो नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुनिए, इंसुलिन नहीं है, इलुनिन है, इलोनिन। तो इलुनिन कहाँ से प्राप्त होता है? इलोनिन जो है एक पॉलीसैकेराइड है जो कि डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। इलुनिन 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक जो सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है वो है जल। जल, ठीक है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका जो देखिए यहाँ पे स्टार बनाया है इस उत्तर में, तो आधुनिक खोजों से स्पष्ट हुआ है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का जो प्रारंभ है वो 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था, और साइनोबैक्टीरिया अथवा नील हरित शैवाल इनका उद्भव हुआ है 2.9 अरब वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाए, कोई उत्तर सही नहीं है, और हम ऑप्शन ई के साथ चलेंगे। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। आगे देखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो देखिए अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नॉन मानव, ठीक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको क्या कहते हैं? तो ये है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड में, कशेरुक रज्जु में। विकास का कारण है तो पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन विकास का कारण है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। तो देखिए एसिटिलीन भी हो जाएगा, कार्बन एसिटिलीन भी हो जाएगा और एथिलीन भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है कैसे? तो ये देखिए बीजों से भी मिल जाता है और तना काट से भी मिल जाता है। एक तो बीजों से भी मिलता है, दूसरा तने काट से भी
मिल जाता है। आगे देखें, जल के बाहर निकलने वाले मछलियाँ जल से बाहर निकालने पर मर जाती हैं। मतलब ये हुआ कि जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं। कारण बताइए, क्योंकि वो श्वास नहीं ले सकती हैं, है ना, वो पानी में ही श्वास ले सकती हैं। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। अच्छा, ये हो चुका है ना, ये रिपीट हो गया है। चलिए फिर से आगे देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये तने से भी मिल जाता है और बीज की काट से भी मिल जाता है। तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। जल से बाहर निकालने पे मछलियाँ मर क्यों जाती हैं? क्योंकि वो बाहर श्वास नहीं ले पाती हैं। फिर बात करते हैं, जीव वहाँ रहता है, जहाँ जीव रहता है वह सटीक जगह, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, जहाँ पे जीव रहेगा उसको उसका आवास कहेंगे। क्या कहेंगे? आवास कहेंगे। बिहार पीसेस भी मजे लेता है ना। चलिए आगे देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। ठीक है, फिर देखते हैं, मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य, इंसुलिन का जो मुख्य कार्य है रुधिर में ग्लूकोज को कंट्रोल करना। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं हो पाता है। एड्स निम्न में से किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। एड्स किसकी वजह से होता है? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि आए हैं बहुत बार। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं। रीज़न बताइए। क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिल जाती है। ठीक है, एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ज्वर हर दवाएं जो हैं वेदना निवारक का काम करती हैं और इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन को उपयोग करते हैं। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो यूरिया में मिलता है, यूरिया में। आगे देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर बात करते हैं, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है आपका पुष्प। ठीक है, पुष्प, क्योंकि जो पुष्प है इसी में पराग कण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बन जाते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये है आपका सिकोवा। सिकोवा जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है एक एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति में खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तना काट आमतौर पे किसके प्रबंधन के लिए उपयोग करते हैं? तो ये आपका गन्ने के लिए मोस्टली जो है यूज़ किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाती है। आर्कियोप्टेरिस जुरासिस युग का सर्वपुरातन पक्षी था। जुरासिस युग का सर्वपुरातन जो है पक्षी था आर्कियोप्टेरिस। डॉल्फिन वर्गीकरण किए जाते हैं स्तनी में। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग। तो इससे क्या हो जाता है? मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है, जो कि एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, जो कि सभी फलों में मिलती है, शहद में मिलती है, सब्जियों में भी कुछ मिल जाती है। शर्कराओं की सबसे मीठी जो है शर्करा में फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है, जो कि मोनोसैकेराइड है।
कड़वाहट के लिए जीभ का कौन सा भाग संवेदनशील है? देखिए 66 प्रीलिम्स का प्रश्न है। और जीभ के हमारे कुछ हिस्से होते हैं जहाँ हम कड़वा महसूस करते हैं, मीठा महसूस करते हैं, तीखा और खट्टा। तो जीभ के पिछले भाग में हम जो है कड़वाहट जो है ऐसे करके जैसे बनाया जाए तो इस वाले हिस्से में हम कड़वाहट महसूस करते हैं, यहाँ पे मीठा महसूस करते हैं, इस साइड में खट्टा महसूस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मटर पौधा है तो मटर जो है एक साग है, साग। ठीक है, और साग कुल का क्या है? द्विबीज पत्री पौधा है और रबी फसल है ये। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन थोड़ा मीठा होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो कौन सा है? TSH। TSH याद रखिए, TSH। ठीक है, थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है और इससे स्रावित होता है हार्मोन शरीर की ऊर्जा को विनियमन करता है, यानी कि उसका जो है विनियमन करता है। और यह हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। निर्माण कहाँ इसका होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि में इसका निर्माण होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? तो ये आयोडीन की कमी से हो जाती है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी